नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से एक और अपडेट आपको मैं देने वाला हूँ। एलआरसी वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। तो वीडियो के अंदर बन रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आप लोग अपना जिला आवंटन की जो स्थिति है उसको हम लोग चेक करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी यहाँ पे अटैच कर दिया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम एक कैंडिडेट का हम डाल करके आपको देख लेते हैं और उसके बाद आप अपना सब लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला, एक कैंडिडेट पे आ गया। इसके नीचे जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में आपका डाउनलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। डाउनलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट जो आपका है वो आपका फाइल यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है। ये जो फ्रेश वैकेंसी आपका क्लियर हुआ है 10,101 है, उसका वेटिंग लिस्ट का जो आ रहा है तो आखिर डॉक्यूमेंट तो सेम ही रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे उसमें अटैच किया गया है कि सेम ही डॉक्यूमेंट आपको रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे बिहार पटना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म बिहार पटना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी से इसको ध्यान दीजिएगा, इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा यार, ठीक है। तो सबसे पहले द एम्प्लॉयज़ नीड टू सबमिट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू द डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग के दौरान आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या क्या से डॉक्यूमेंट सबमिट करना अनिवार्य है, वो सारा चीज़ यहाँ पे पहला पॉइंट है। You will have to bring all original certificate along with 2 set of photocopy। मीन्स आपको ओरिजिनल जितना सर्टिफिकेट है आपका, जो भी आप फॉर्म फिल करते समय दिए हैं, जैसे कि 10th का मार्कशीट हो आपका, 10th का, 12th का अगर दिए हैं तो 12th का, अगर आप जैसे डिप्लोमा सेमेस्टर का मार्कशीट हो गया, डिप्लोमा का सेमेस्टर का, डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। आपका EWS जितना भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सारा ले जाना है और उसके 2 फोटोकॉपी आपको ले जाना है एंड 3 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, और 3 आपका कलर्ड फोटोग्राफ लेना है। 3 के जगह आप 6 ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 सेट के जगह पे आप 3 सेट लेके जाइएगा, कहीं कुछ भी अगर दिक्कत हो, फट जाए तो क्या करेंगे। विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट के साथ आपको ज्वाइनिंग के दौरान आपको ये डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रेजेंट रहना है वहाँ पे। पहला जो इसमें एक और है, एन एफिडेविट स्वर्न इन बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक टू द इफेक्ट एज इंडिकेट इन द इनक्लोज्ड फॉर्मेट। शपथ पत्र का एक आपका फॉर्मेट है, इसी PDF में अटैच है, उसका भी आपको फोटोकॉपी लेकर के जाना है। और कहाँ से फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों कहाँ से आपको बनवाना है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक से आपको, या तो मजिस्ट्रेट यहाँ से दिख रहा है ना, मजिस्ट्रेट और नोटरी से, 2 से आप किसी में से, आप किसी से आप शपथ पत्र का यहाँ पे फॉर्मेट बनवा सकते हैं। कहाँ से बनेगा ये भाई मेरे, आप अनुमंडल कोर्ट से आप बना सकते हैं, जाके बाहर आप जो भी आपका वकील लोग खड़े रहते हैं या आपका हाई कोर्ट के जो बैठे रहते हैं वकील लोग, उन लोगों को आप वहाँ पे दीजिएगा कि नोटरी से हमको बनवाना है, तो वो लोग नोटरी लोग आपको मुहर मार करके सारा चीज़ आपको बना करके दे देंगे। तो ये आपका आसान से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं अब दूसरा में, फोटोकॉपी वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया और ऑल 2 सेट फोटोकॉपी ये हो गया, 3 सेट आपको लेके जाना है। दूसरा पॉइंट है 2 फोटोकॉपीज़ ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। जैसे कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके, जैसे कि आपका क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड ले लेंगे, या वोटर ID कार्ड हो गया, और एड्रेस प्रूफ यहाँ पे, एंड एड्रेस प्रूफ, ठीक है। एड्रेस प्रूफ तो आपका निवास हो ही जाएगा, ठीक है, तो निवास हो ही जाएगा, और यहाँ पे आधार कार्ड का फोटोकॉपी। दूसरा यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि 2 फोटोज़ कॉपी ऑफ पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड। जितना भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, जितना भी, उसको सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे डेट मार के, जिस दिन आपका होगा उस दिन काउंसलिंग, अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस ये चीज़ तैयार कर लेना है फॉर्मेट में आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपका यहाँ पे सिग्नेचर लिख दीजिएगा, ऊपर सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद नीचे डेट लिखना है, तो डेट उस दिन का मारना है, अभी डेट नहीं मारिएगा आप लोग, ठीक है। 4th में आपका है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप शुड बी मेंशन। यानी कि एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है जिसमें ब्लड ग्रुप मेंशन होने चाहिए, गारंटेड बाय द गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। यानी कि असिस्टेंट सिविल सर्जन के रैंक से नीचे के डॉक्टर से नहीं होने चाहिए। यानी कि असिस्टेंट सिविल सर्जन से आप बना सकते हैं, उसके ऊपर आप सिविल सर्जन से बना सकते हैं, या तो आप CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर से, चीफ मेडिकल ऑफिसर ही शायद सिविल सर्जन होते हैं, CMO, ठीक है। एमओ से मत बनाइएगा, सीएमओ से बनाइएगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर से, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर मस्ट बी गिवन अलॉन्ग विद द सिग्नेचर, मीन्स आपका सिग्नेचर के साथ साथ सिविल सर्जन का आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देख लेना है, और उसको एक वेबसाइट आता है चेक करने के लिए, वहाँ से चेक भी कर लीजिएगा कि सच में उनका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते टाइम ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जिसका अगर ज्वाइनिंग टाइम में आपका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे नहीं दिखेगा तो वो वहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। सिग्नेचर के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। अब आ जाते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो लेकर के जाना है। एंड टर्म ऑफ असाइनमेंट, टर्म असाइनमेंट है, ठीक है, उसका भी फ्रॉम द डायरेक्टरेट ड्यूली साइंड, ठीक है, उसमें आपको वो भी लेके जाना है। ऑफर लेटर भी आपको लेकर के जाना है जिस पे आपका टर्म एंड असाइनमेंट लिखा हुआ रहता है सारा चीज़। उसके बाद है आपका रिलीविंग लेटर, ये जो लोग एक्सपीरियंस वगैरह ये जिनका होगा उनके लिए ये चीज़ रिलीविंग लेटर आपको चाहिए, जैसे एएसओ कानूनगो ये लोग होंगे इनके लिए, ठीक है, एएसओ ये लोग होंगे। तो 7th पॉइंट है कि द ओरिजिनल वाउचर एंड जीरोक्स कॉपी ऑफ परचेज ऑफ एंड्रॉयड अ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप शुड बी नेम ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट का नाम है उन्हीं कैंडिडेट के नाम से ये होने चाहिए क्या चीज़, ओरिजिनल वाउचर और जीरोक्स कॉपी एंड जीरोक्स कॉपी ऑफ द परचेज एंड्रॉयड स्मार्टफोन, यानी स्मार्टफोन और लैपटॉप दोनों का बिल आपके नाम से ही होने चाहिए, ठीक है। और ये बिल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जीएसटी नंबर भी होने चाहिए मोबाइल के बिल में। ये चीज़ जो भी आपका दुकान वाला जो भी आपको देगा तो उसमें जीएसटी नंबर जरूर मेंशन होना चाहिए, उसका मुहर होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिना मुहर का नहीं आप अति करना है। जब भी फ़ोन खरीदना है तो आपको मुहर वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद 8 पॉइंट में है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैपटॉप, आखिर लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा मॉडल आपको लेना है, क्या लेना है आपका, ठीक है, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया डाटा। तो सीपीयू आपका इंटेल कोर i3 से चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग i5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास कम पैसा है वो i3 भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चीपेस्ट यहाँ पे इंटेल का आपको होना चाहिए, ठीक है। मेमोरी आपका 4 GB और हार्ड डिस्क 500, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 और उससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। एडिशनल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका 2010, एडोब PDF रीडर, इंटरनेट सिक्योरिटी, एंटीवायरस, ये सब ऑफ एनी रिनोम्ड कंपनी, ठीक है। किसी का ब्राउज़र आपका होना चाहिए गूगल क्रोम, ठीक है। 1 डाटा कार्ड ऑफ इंटरनेट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये डाटा इंटरनेट कार्ड ये नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपका ऊपर का फुलफिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। टर्म ऑफ असाइनमेंट की बात करें, जो ऊपर में लिखा गया था कि लेके जाना है आपको, इसका फोटोकॉपी भी आपको ले करके जाना है, ठीक है। इसका फोटोकॉपी, ये जो आपका 2 पेज यहाँ पे दिख रहा है मेरे, यहाँ पे 2 नहीं 3 पेज हो गया, ये आपको लेकर के जाना है, ठीक है, 3 पेज। और शपथ पत्र आपको बनवा लेना है, नोटरी से ये वाला नीचे जो आपका दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। मैं आपका नाम यहाँ पे, पिता, उम्र, साकिन, कहाँ का निवासी हैं आप, थाना ये, ठीक है, साकिन मतलब वहाँ तक निवासी कहाँ के हैं आप, ठीक है, वो सारा चीज़ हो गया। उसके बाद ये चीज़ भी आपको लगेगा उस टाइम, ठीक है, जब आपको ज्वाइनिंग वहाँ पे दीजिएगा तो ये भी चीज़ आपका लगेगा, जब आपका नियोजन पत्र संख्या जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा वो चीज़, ठीक है। दिनांक योगदान जब समर्पित करेंगे उस टाइम, ठीक है, जिस दिन आप योगदान समर्पित करेंगे, आईडी संख्या आपका लिखा जाएगा, जो आपको आईडी मिलेगा, ये सारा चीज़। एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर्म, ये भी आपका फॉर्म फिल होता है, ठीक है। अब ये फॉर्म फिल आपका, ये भी फॉर्म फिल होगा, ठीक है। ये फॉर्म फिल कब होगा, तो ये चीज़ आपका शायद ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ एम्प्लॉयज़ आईडी, ये सब सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप लोग कम से कम ये सारा चीज़ जो मैंने ऊपर में बताया है, सारा चीज़ आप लोग ध्यान दे करके, जिनको लैपटॉप खरीदना है वो लोग लैपटॉप भी खरीद लेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको फुलफिल होना चाहिए, ये सारा चीज़ आप लोग कर लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग बना लेंगे। और भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।